ये HCV के क्वेश्चन है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, 3 capacitor having capacitance 20, 30 and 40 are connected in series. 30, 40 and 50 connected in series, microfarad. Find the charge on each capacitor. 12 वोल्ट की बैटरी, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। क्या स्क्रीन शेयर ऑफ रखूं? अब ठीक है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन देखते रहेंगे, ऐसे कर लेंगे। यहां तक हो गया। अब ये पूछा इस पे चार्ज कितना है, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। वन बाय 30, 1/40, 1/50, 1/C इक्विवेलेंट। सॉल्व होकर क्या आता है ये? Q किसके बराबर आ जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू V, दैट इज 12 वोल्ट। आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बता रहे बच्चे 47/600 या 600/47। 600/47 आ जाएगा ना, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया चार्ज। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गया? वर्क डन बाय बैटरी क्या है, जो भी चार्ज गया वो बैटरी के थ्रू ही गया। Q इंटू 12 कर दो मल्टीप्लाई, वर्क डन बाय द बैटरी आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th हो गया ना, अब 14th। चलो मैं एक चीज बता देता हूँ, जब भी ऐसे कैपेसिटर लगाए हुए हैं ना और ऐसे सॉल्व करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है। आसान तरीका पता है क्या है? आसान तरीका पता है क्या है? इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। है ना, 600 आ जाएगा एलसीएम इनका। 600 इसके ऊपर चार्ज मान लो, छह सौ इसके ऊपर चार्ज, 600 कूलम एक पे चार्ज मान लो, 600 इस पे का, 600 इस पे का, 6 से होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये तो क्यू आ गया ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? बोलते जाओ। 20 वोल्ट होगा इसके अक्रॉस। यार कर क्या रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? 15 इसके अक्रॉस, 12, सम कर दो सबका।
47 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ए। इससे क्या होगा, 4 5 6 7 8 10 जितने भी लगे हो सीधे एक साथ कर लोगे तुम सॉल्व। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? थोड़ा फास्ट हो जाएगा ये, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इसकी तो। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। It is required to construct a 10 microfarad capacitor. Fourteenth, 10 microfarad capacitor which can be connected across 200 volt battery. Capacitor of capacitance 10 microfarads are available, but they can withstand 50 volt. प्रॉब्लम है कि 200 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है मेरे को, कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट चाहिए 10 माइक्रोफैराड। और प्रॉब्लम ये है कि जो एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है ना, वो 50 वोल्ट का बैटरी से ज्यादा बियर नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें कम से कम है ना 50 का है और ये 200 का है, तो सीरीज में आपको कम से कम ऐसे 4 कैपेसिटर तो लगाने पड़ेंगे ताकि हर एक के अक्रॉस 50 ही ड्रॉप हो, हाँ है ना। लेकिन इसका आंसर क्या हो गया, 2.5 आ गया। तो ऐसी कितनी पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, 4। तो टोटल कितने कैपेसिटर चाहिए, 16 कैपेसिटर चाहिए, हाँ या ना। लॉजिक समझ में आ गया? जयकरण समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आर्यन कुछ नहीं किया, 10 माइक्रोफैराड है, 50 वोल्ट का, 200 वोल्ट की बैटरी है, तो कम से कम ऐसे 4 तो सीरीज में लगानी पड़ेगी। कम लगाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। तो इसका इक्विवेलेंट तो 2.5 आ गया, टोटल तेरे को 10 ही चाहिए, तो ऐसे तो 4 लाइनें बना देना, 4 कॉम्बिनेशन ऐसे पैरेलल में लगा दे, बस हो जाएगा आंसर। 14th के बाद में 17th। सेवनटीन में देखो क्या है, 3A ये है ना, ये D है, ये 3A है, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, हाँ है ना। बताओ भाई प्रॉब्लम क्या है इसमें। इन दोनों को अगर तुम यूं लगा दोगे तो ये तीनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में। प्रॉब्लम क्या है इसमें, पहले का क्या आएगा, एफ नॉट इंटू ए बाई डी प्लस एफ नॉट इंटू ए बाई 2B, सॉरी डी, बी प्लस डी, एफ नॉट इंटू ए 2B प्लस डी, ये आ गया सी इक्विवेलेंट। क्या प्रॉब्लम है, फिगर क्या नहीं है समझ, फिगर सिंपल है, लेंथ ए, ये 3A एरिया है, हाँ है ना। विड्थ ए है, हाइट ये है, क्या प्रॉब्लम है। उत्कर्ष समझ में आ गया, 3 कैपेसिटर हो गए ना, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया।
17th के बाद में 19th, 100 picofarad capacitor is charged to a potential difference 24 volt. It is connected to a charge capacitor of 20 picofarad. What will be the net potential difference across 100 picofarad capacitor? क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कॉमन पोटेंशियल ही आएगा ये तो। ये तो सिंपल है, एक कैपेसिटर है 100 पिकोफैरेड का, चौबीस वोल्ट की बैटरी है, इस पे चार्ज देख लो कितना आ जाएगा, पिको कूलम आ जाएगा, 2400 पिको कूलम है ना। अब इसको किसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया, 20 पिकोफैरेड, आई बात समझ? यही तो पूछा है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, 120, 20 वोल्ट आएगा मेरे हिसाब से, और चार्ज कितना होगा दोनों पे मिला के 2400, Q इक्वल टू C बाई V होता है। 20 वोल्ट आंसर नहीं है क्या बेटा? 20 वोल्ट आंसर है या नहीं है? तो बस आ गया। नाइनटीन भी हो गया, 21 देखो, a particle P shown in the figure has a mass of 100 and charge of this. Each plate has a surface area this on one side. What potential V should be applied to the combination to hold the particle P in equilibrium? इसको देखो मैं सीधा सॉल्व करूंगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, बस ये बताओ पहले पे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, QE should be equal to mg। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पे, हाँ है ना। अरे भाई इसके अंदर अगर ये रुका रहना चाहिए पार्टिकल तो क्या होना चाहिए, QE should be equal to mg। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इसके बीच में, इस कैपेसिटर के बीच में, तो अब जो वोल्टेज इसके अक्रॉस उसका 2 टाइम्स कर दो तो ये वोल्टेज आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ये बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, हाँ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आई गई है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा आ जाएगा, हाँ है ना। सिग्मा किसके बराबर होता है, Q इंटू ए के बराबर होता है, तो आपको क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, क्योंकि एरिया भी दे रखा है। बेटा जी बात समझ में आई है नहीं, mg इक्वल टू QE से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्या लिख सकते हो, Q बाई ए, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये आ गया, Q आ गया। हाँ है ना। अब Q आ गया तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसके अक्रॉस का आ गया, दोनों का सम कर दो आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया बेटा जी, लॉजिक समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 22,
सिंपल है क्वेश्चन। 22 देखो, एरिया ए है, दोनों के बीच की सेपरेशन d1 d2 है। ये दोनों सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में होगा? सिंपल रखो, एक चीज सोच लो, E1 इंटू d1 प्लस E2 इंटू d2 शुड बी इक्वल टू v। E तो दोनों में सेम ही होगा, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी? v अपॉन d1 प्लस d2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि दोनों का प्लेट एरिया सेम है और दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम होगा, क्योंकि सीरीज में। क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को कहां से फेंका है? एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अपर कैपेसिटर अलोंग द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के अलोंग फेंका। किस वेलोसिटी से फेंकोगे? यहाँ पे टकराए नहीं है, सीधा का सीधा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नीचे मान लो, यूं करते हुए यूं निकल जाए। स्क्वायर प्लेट है, एरिया ए है, तो फिर ये जो एक साइड की लेंथ है ये कितनी है? रूट ए, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है ना यार ऐसे। तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो एल इंटू एल क्या होगा? ए के बराबर होगा, तो एल किसके बराबर हो गया? रूट ए के बराबर हो गया। नहीं है बात समझ? ये लेंथ समझ में आ गई सारी? क्या बात समझ में आ गई? अब जब से इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, फिर में इसको रूट ए डिस्टेंस चलना है, यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुंच जाएगा? इसका एक्सीलरेशन निकाल लो, q इंटू ई डिवाइडेड बाई m। तो इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? ऊपर वाले में ये डिस्टेंस कितनी है? ऊपर वाले के अंदर देख रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी है? शायद d1 है। d1 है, तो d1/2 डिस्टेंस ही चलना है इसको। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू हाफ q/m इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, यहाँ से टाइम आ जाएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं पहले निकाल चुका हूँ ये रही। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब देखो क्या होगा, टाइम आ जाएगा, इस टाइम में इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना चाहिए, तो वेलोसिटी इनटू ये वाला टाइम शुड बी इक्वल टू ये वाला टाइम, यहाँ से इधर की वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू रूट ए। तो v वेलोसिटी आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? अब 26 देख लो, 23 है, पहले अब 26 ही करेंगे। लेकिन 26 देखो, 26 क्या है? बताओ कौन कौन से का आंसर चाहिए तुम्हें, ये बताओ पहले मेरे को। कौन कौन से का आंसर चाहिए तुम्हें? 26 में ए का, बी का, सी का या डी का? डी का, तो डी का देखो, अस्मी ने कहा डी का। ये 2 ये 4 1:2 का रेशियो, ये 4 ये 8 1:2 का रेशियो, ये 4 ये 8 1:2 1:2। ये सारे कैपेसिटर गायब हो जाएंगे 6 वाले, क्योंकि ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल है। अब मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगा।
उत्कर्ष ने कहा ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट देख लो भाई। 1 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। एक ही बार बताऊंगा, तरीका समझ जाना, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, मेरे हिसाब से इस पे अगर क्यू चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज होगा क्यू, तो इसकी इस प्लेट पे होगा माइनस क्यू। हाँ है ना, देख के आइडिया लगा लो। सही बात है, सिमेट्री है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वो इसके अक्रॉस होना चाहिए। इस पे क्यू डैश चार्ज होगा, तो इस पे भी क्यू डैश चार्ज होगा, इसकी इस प्लेट पे माइनस क्यू डैश चार्ज होगा। हाँ या ना, समझ में आ रही है मेरी बात। अब जरा ये बात बताओ, इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो इस पे माइनस पे प्लस क्यू है, तो इस प्लेट पे क्या चार्ज होगा? क्यू डैश माइनस क्यू होगा, तो इस प्लेट पे क्या होगा? क्यू माइनस क्यू डैश हो जाएगा। हाँ या ना, उसी का नेगेटिव। क्या बात समझ में आ गई बेटा जी? बात समझ में आ गई? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? इस सर्किट को टोटल, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बैटरी लगाऊं, तो इस बैटरी ने टोटल चार्ज क्या दिया है इस सर्किट को? क्यू डैश प्लस क्यू ही दिया होगा भाई, ये दोनों आइसोलेटेड प्लेट है ना, तो ये ट्रांसफर किया होगा बैटरी ने। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है कि इस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज गया होगा? क्यू प्लस क्यू डैश ये गया होगा। और बैटरी का ईएमएफ अगर मैं ये मान लूं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? क्यू प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाई ई, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? उल्टा क्या है? ये प्लस है, माइनस, अगर इसको ज्यादा मान लूंगा, हाँ या ना, उस हिसाब से इस पे कैलकुलेट हो जाएगा। इस पे माइनस है तो इस पे प्लस क्यू डैश हो गया। ज्यादा कम की मैंने परवाह ही नहीं की, मैंने ऐसे ही बना दिया सारा का सारा। अब ये बताना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्यू बाई 1। अब ये बताओ, इधर से इधर जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? हायर से लोअर जा रहे हो, घटेगा। फिर इधर से इधर जाओगे तो बढ़ेगा या घटेगा? फिर से घटेगा। हाँ या ना? ये किसके बराबर आ जाएगा? वी वी माइनस वी। यहाँ से पोटेंशियल होगा, फिर घटा, फिर यहाँ घटा, तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया, तो वी वी माइनस वी आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्या चीज है? दूसरी इक्वेशन बना रहा हूँ, इस बार यूं चलूंगा, यूं चलूंगा, ठीक है। शायद मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास आ जाएगा क्यू, इसको डेल्टा वी मान लेता हूँ, 3Q प्लस क्यू डैश 3V आ जाएगा। चाहिए इक्वेशन और एक और चाहिए, इससे बात नहीं बनेगी।
ठीक है। एक इक्वेशन ये बना लो, इधर से इधर पोटेंशियल घटा, इधर से इधर पोटेंशियल घटा दो, इधर से इधर घटा दो, फिर से वी माइनस वी कर दो। पूछा क्या था इसके अंदर, इसकी तो इक्वेशन बना ही लोगे ना, Q/1। अब मैंने कौन सा ज्यादा चार्ज माना है इस पे, Q डैश, तो इस पे प्लस माना है ना ज्यादा, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव Q डैश बड़ा मान लिया। फिर क्या आ जाएगा, प्लस Q डैश माइनस Q डिवाइड बाई 4, मतलब माइनस ही चलेगा, सबका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, माइनस Q/1 इक्वल टू वी माइनस वी। हाँ है ना, दोनों को सॉल्व कर लो, इस तरह से सॉल्व करो कि आप क्या कर लो, क्या कैलकुलेट कर लो, Q प्लस कैपिटल Q, उससे C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका। सॉल्व करके देखो एक बार, इस इक्वेशन को सॉल्व करो क्या आ रहा है। मैं एक बार ऐसे मेरे दिमाग से एक डायरेक्ट आइडिया बना रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। ये सिंपल मेथड है, और कोई मेथड बता रहा हूँ। इस पॉइंट का वोल्टेज 0 मान लो, इस पॉइंट का वोल्टेज 100 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। ये 1 माइक्रो फेरेड है, 3, 3, 1 और 4, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 मान लो, इसको मान लो V2। इस प्लेट, इन सारी प्लेट्स पे टोटल सम ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, 0। V1 माइनस 100 इंटू 1, V1 माइनस V2 इंटू 4, V1 माइनस 0 इंटू 3 इक्वल टू 0। हाँ है ना, V1 V2 में एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी बार V2 की बना लो, V2 की इक्वेशन क्या बनेगी, V2 माइनस 100 इंटू 3 प्लस V2 माइनस V1 इंटू 4 प्लस V2 माइनस 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल V1 एंड V2 आ जाएगा सॉल्व हो गया। ये बताओ मेरे को, ये तो पुराने तरीके है, ये तो एकदम पहले भी करवाया है, तो हाँ है ना। V1 आ जाएगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा, V1 आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, V2 आएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज Q1 आ गया, इस पे चार्ज Q2 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया था, 100, Q1 प्लस Q2 इसके अंदर चार्ज गया है, तो इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ तो गया। अब ठीक है आर्यन, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो। ट्वेंटी थ्री बता रहा हूँ,
ये दो प्लेट्स हैं, 2 सेंटीमीटर दूर है। प्रोटॉन का मास पता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, दोनों का चार्ज तो पता ही है। तो दोनों का जो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस होगा। हाँ है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन लगा दोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ए ई अपॉन ए पी किसके बराबर आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। ये समझ में आ गया सबको? जब ये बात समझ में आई गई तो दोनों को टाइम सेम लग रहा है, ऐसी जगह से रिलीज किया, तो डिस्टेंस का रेशियो और देख लेते क्या आएगा। तो x1 किसके बराबर होगा, हाफ ए टी स्क्वायर होगा, और टाइम दोनों का चाहिए x1 बाई x2, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। ये रेशियो जो होगा वो सीधा सीधा क्या किसका रेशियो होगा, टाइम तो सेम ही है ना, x1 बाई x2 का वही रेशियो होगा जो किसका रेशियो है, मासेस का इनवर्स रेशियो था, हाँ या ना। बात समझ में आई नहीं, टोटल डिस्टेंस 2 है तो x1 क्या आ जाएगा, एम ई अपॉन एम पी, मतलब ये आ जाएगा एक आंसर, दूसरे का इसमें से माइनस कर दो, खत्म बस। तो हमें पता है डिस्टेंस किसका ज्यादा आना चाहिए, प्रोटॉन का क्या आना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, कम। आंसर आ गया, देखता हूँ 23, ऐसे रेशियो ऑफ मासेस में ही आना चाहिए कुछ ना कुछ आंसर। ओ माय गॉड, बहुत ही अजीब तरीके से दिया आंसर, पर तुम समझ गए ना कैसे करना है। चलो 30 तक तो हो ही गए। 30 से 40 के बीच के डाउट बोलो, 30 से 40 के बीच के डाउट बोलो, 30 से 40 के बीच के डाउट। 33, 37, 35, 37, 40, 40 से 50 के बीच के डाउट बोलो। 34 भी है, 40 से 50 के बीच के डाउट बोलो। 47, ठीक है, 48, ठीक है, अब देखो ध्यान से, टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें, आगे वाले थोड़े टफ है क्वेश्चन, कोई नहीं आज इतने ही करते हैं, अगली क्लास में ये दोनों और कर देंगे, फिर जेई मेंस वाले क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, जेई मेंस वाले क्वेश्चन कर लेना फिर तुम, जो शीट है उसमें। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, each of the plate each of the plate shown has a surface this on one side and the separation between the is 4. The EMF of the battery current is 10 volt. Find the magnitude of charge supplied by the battery to each of the plate connected to it. देखो यार,
पिछले लेक्चर में करवाया भी था ऐसे क्वेश्चन, खूब करवाया था। देखो मैं पूरा तो सॉल्व करूंगा नहीं तुम्हारे लिए, आइडिया बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 10 वोल्ट। इसकी इस सरफेस का तो कोई लेना देना है ही नहीं मेरे को, हाँ है ना। ये 1 2 3 4 5 6, इसी से मतलब है मेरे को। क्या बात समझ में आ गई सबको? बेटा जी बात समझ में आ गई सबको? सीधा देखो बनाता हूँ, ये है ना, 1 के सामने क्या है, 2 है, 2 के साथ में क्या है, 3 है, 3 के सामने क्या है, 4 है, 4 बी के साथ कनेक्टेड है, बी के साथ में 5 भी है, 5 के सामने क्या है, 6 भी है, 6 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 और 2 के साथ कनेक्टेड है। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? अभी बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ए बी के बीच का, चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो ये सारा का सारा चार्ज क्या है, दिस इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, तो जो भी चार्ज सप्लाइड है 1 पे तो उतना ही आएगा जितना इसके ऊपर आएगा। मान लो कैपिटल क्यू है, इस पे Q1 मान लो, इस पे Q2 मान लो, इन दोनों को मिला के भी वही आएगा, क्योंकि सबके बीच की सेपरेशन सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये Q/2 आ जाएगा और ये भी Q/2 आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व, 33 हो गया। समझ में आ गया ना सबको? 35 देखो, इसके लिए पहले ये पढ़ना पड़ेगा। The capacitance between the adjacent plates shown in figure is 50 nanofarad. A charge of 1 microcoulomb is placed on the middle plate. इसका कहने का मतलब ये है 34 का इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो 50 नैनोफैराड है। The charge of 1 is placed on the middle plate. इस पे प्लेस किया 1 माइक्रोकूलम। What will be the charge on the outer surface of the upper plate? This plus this divide by 2, इसके outer surface पे होगा, that is half माइक्रोकूलम होना चाहिए 34 का। इसके आउटर प्लेट पे जितना होगा उतना ही अंदर होगा, उसके इतना ही इधर होगा, फिर उसके बराबर इधर होगा। सिंपल है यार। 34 का आंसर देख के मेरे को आइडिया लग जाएगा, हाफ कूलम आना चाहिए, आना तो यही चाहिए। देख लो हाफ कूलम आ रहा है ना, मतलब ये तो बिल्कुल सही है।
चार्ज आ जाएगा, कैपेसिटेंस दे रखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, वो भी आ गया। इसमें भी क्या दिक्कत है, इसको क्यू चार्ज दे दो, इन सन्नु का सम डिवाइड बाई 2, इस पे क्यू बाई 2 ही आएगा, इस पे प्लस क्यू बाई 2 आ जाएगा। फिर से सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है इसके अंदर, सेम ही तो है। सेम ही तो चीज है, सेम ही तो वोल्टेज आ रही है 35। 37 देखो, टू, यार बताओ इसमें क्या दिक्कत आई तुम्हें? 36 में देखो 20 और 50 सीरीज में लगाए, बैटरी है 6 वोल्ट की, है ना, हो जाएगा सब खत्म। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, चार्ज निकालो, वही चार्ज इसके थ्रू जाएगा, तो उतना वर्क डन बाय बैटरी है, जितना बैटरी ने वर्क किया उसकी आधी एनर्जी स्टोर हुई है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है 36 में? अच्छा 36 तो पूछा ही नहीं किसी ने, 37 पूछा है। उसमें क्या है, टू कैपेसिटर, सेम ही तो चीज है। 37 टू कैपेसिटर 4 और 6 वाले, इसमें 4 और 6 को जोड़ा सीरीज में, अब वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय बैटरी, जो भी चार्ज आ रहा है इन पे वो इसके थ्रू गया था, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा 34 भी लिखवाया था, 34 35 37 सारे हो गए, 40 पे आ जाओ, 40। A capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference 12 volt, 12 to Z 24 coulomb. It is then connected to an charge capacitor of 4 microfarad as shown in the figure. No problem. The charge on each of the capacitor after the connection, the electrostatic energy, the heat produced during the heat transfer from the, भाई क्या दिक्कत है इसमें 40 में? ये सीधा सीधा करवाया था तुम्हें, एक कैपेसिटर है, इस पे कितना चार्ज आ गया, 24 माइक्रो कूलम चार्ज है, और कैपेसिटेंस है इसका 2 वोल्ट, 2 माइक्रोफैरड, इसको लगा दिया किसके साथ में, एक 4 के साथ में, सब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे, 4 और 2 6 हो गया। इसकी एनर्जी कितनी हुई, इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ CV, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, एक दूसरे में से माइनस कर दो, वर्क डन आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ये तो कुछ है, एनर्जी स्टोर भी निकालोगे, सब निकाल लोगे यार, क्या दिक्कत है इसमें। टोटल एनर्जी आ जाएगी, जो टोटल एनर्जी है वो इनकी कैपेसिटेंस के रेशियो में एनर्जी आएगी, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो दैट इज दोनों सेम पोटेंशियल पे, इसलिए बोलता हूँ मैं पैरेलल में। देखने में लगता है ऐसे सीरीज में नहीं है, जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है वो इसके अक्रॉस है, इसलिए मैं इसको पैरेलल कंसीडर करता हूँ। नहीं ये बात समझे यार, तुम मैसेज ही नहीं कर रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे, कनेक्टेड तो हो तुम। जब भी प्रॉब्लम डिस्कशन की बात आती है ना, तुम सबके हौसले पस्त हो जाते हो, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो।
47 देखो, फोर्टी सेवन देखो, 47 सेम ही क्वेश्चन है, इसको चार्ज करके, इसको प्लस चार्ज था, इसमें माइनस था, इसको कनेक्ट कर दिया इसके प्लस वाले से और इसके माइनस वाले से, तो इस पे अगर Q1 चार्ज था और इस पे Q2 चार्ज था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो C1 प्लस C2 ही होगा। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, नई एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ज्वाइन करने के बाद की एनर्जी। हाँ या ना, ज्वाइन करने से पहले इस पे Q1 चार्ज था, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1 और इसकी हाफ Q2 स्क्वायर अपॉन C2। समझ में आ गई बात। जब बैटरीज आप उल्टी कनेक्ट कर दो, इसको ऐसे चार्ज किया, इसको इसके माइनस वाले से कनेक्ट कर दो, तो अब इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है। बात समझ में ये नहीं, फिर ये मुझे एनर्जी कहाँ गई, इन द फॉर्म ऑफ EM वेव निकल गई, क्योंकि इस वायर के अंदर ये क्या है, एक्सेलरेटेड है चार्ज पार्टिकल्स, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स आर सोर्स ऑफ EM वेव, तो EM वेव के अंदर वो एनर्जी निकल जाती है। 48 इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इसको यूं चार्ज किया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया Q1, फिर बैटरी उल्टी कर दी तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस Q1, तो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज किया होगा, 2Q1 चार्ज गया होगा, इंटू V कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी, है ना, ये हीट में गया है, क्योंकि इसकी एनर्जी पहले भी हाफ Q1 स्क्वायर बाई C थी और बाद में भी, तो कैपेसिटर की तो एनर्जी में कोई चेंज आया ही नहीं, जो भी चेंज आया वो किस में आया, बैटरी ने जो वर्क किया वो किस में गया, हीट में गया। क्या बात समझ में आ गई बेटा जी, ये बात समझ में आई है नहीं, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। अब तुम्हें कहां से कहां तक करने हैं, 50 से लेके 68 तक नेक्स्ट क्लास में, और साथ में जेईई मेंस के क्वेश्चन करो। बात समझ में आ गई, साथ में जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, फिर ओके, बाय बाय। याद रखना अगले वीक से मैं नया मैग्नेटिज्म शुरू कर दूंगा।